सभी लोग व्यस्त हैं। आप किस सत्य के लिए तैयारी हो रहे हो? यह सारा प्रसाद किसे मिल रहा है? क्या आप इससे कोई विशेष इनाम का उम्मीद कर रहे हो? बाबा, मुझे बताओ कि तुम और अन्य वाले क्या कर रहे हो? हे कृष्ण, तुम केवल 7 वर्ष के हो, बस एक छोटी सी लड़की। देवता की पूजा का यह व्यवसाय समझना बहुत जटिल है। मुझे नहीं लगता आप इसे समझेंगे। बाबा, कृपया करके मुझसे रहस्य मत छिपाओ। मैं कोई बाहरी व्यक्ति नहीं हूँ, मैं आपका बेटा हूँ। बाबा, मुझे बताओ कि तुम क्या कर रहे हो? ठीक है, हम पूजा के लिए तैयार हो रहे हैं। हम इंद्रदेव को यज्ञ देने जा रहे हैं। जो देवता हमारे लिए वर्षा भेजते हैं, चूंकि वह वर्षा भेजते हैं, तो उन्हें धन्यवाद देने के लिए यह पूजा करना पारंपरिक है। बाबा, क्या आप मुझे इसके बारे में और बता सकते हैं? क्या मुझे बताओ कि यह यज्ञ किसके लिए यज्ञ वैदिक यज्ञ है या एक लोकप्रिय अनुष्ठान है? ठीक है, मुझे नहीं लगता आप सब कुछ समझेंगे, लेकिन आपको बताने में कोई बुराई नहीं। हम अकेले नहीं हैं जो इंद्र भगवान की पूजा करते हैं। क्योंकि वह वर्षा देने वाले बादलों के स्वामी हैं, तो उन्हें धन्यवाद देने के लिए यह पूजा करना पारंपरिक है। यह अच्छा नहीं है। मेरे इस दुनिया में आने का एक कारण यह सुनिश्चित करना है कि मनुष्य धार्मिक सिद्धांतों के तहत जी रहे हैं। वो भूल रहे हैं कि सारा चीज ईश्वर का है। पर मैं बहुत सारे देवताओं को सृष्टि के आरंभ में भेजता हूँ और वो मेरे लिए भौतिक संसार का प्रबंधन करते हैं। मुझे इंद्र मेरे अधिकारी है। और अभी उनको सबक सिखाने का समय आ गया है। फीका पड़ गया। अब इंद्र के महल में दिव्य पार्टी की शोर, संगीत और आवाजें आदि। दिव्य साम्राज्य के स्वामी इंद्रदेव की जय। नमस्कार इंद्र, काफी समा। हे बृहस्पति, कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हाँ, आज आधा स्वर्ग यही होगा। खैर, जश्न का वक्त है। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। मेरा राज्य सुरक्षित है। मैं सत्ता के सिंहासन पर काबिज हूँ। जिसे बनाए रखने के लिए तुम्हें हमेशा संघर्ष करना पड़ता है, जिसे खोने की चिंता में तुम्हें हमेशा रहना पड़ता है। चिंता मत करो, मैंने अपने सारे शत्रुओं को पराजित कर दिया है।
मेरे सारे शत्रु मुझसे डरकर भाग रहे हैं। मेरे सारे शत्रु मुझसे डरकर भाग रहे हैं। मैंने अपने जब मैं अपने हाथी एरावत पर बैठकर हाथ में वज्र लेकर युद्ध के लिए जाता हूँ। हाँ हाँ, आप सर्वोच्च महसूस करते हैं। अच्छा, आप नहीं हैं, यथापि आप ऊंचे आसमान पर बैठे हैं। इंद्र चंद्रमा के समान चमकता छत्र के नीचे युक्तियों और देवताओं द्वारा सेवित ब्रह्मांड में मधुर गायकों द्वारा स्तुति की गई समृद्धि में भगवान श्री कृष्ण के दाहिने हाथ हो सकते हो, पर तुम भगवान नहीं हो। मैं जानता हूँ कि आप मेरे आध्यात्मिक गुरु के रूप में समय समय पर मेरा अहंकार थोड़ा कम करना आपका कर्तव्य है। इंद्र, तुम बहुत नशे में हो। अहंकार से इंद्र, तुम बहुत नशे में हो। अहंकार से क्या? मैं तुम्हें बताऊंगा मेरे बेटे कि तुम जल्द ही भगवान कृष्ण के चरण कमलों को छुएगा। तुम्हारा ये सब पर्व जो शानदार होगा। वृंदावन में यज्ञ क्षेत्र। पिताजी, मुझे नहीं लगता है कि हमें भगवान इंद्र के लिए कोई यज्ञ करना चाहिए। मैं देख सकता हूँ कि आप क्या कह रहे हो बेटे। मुझे ये भी पता है कि आप जो कुछ भी कह रहे हो वह बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे यह नहीं पता कि क्या करना उचित होगा। हम हमेशा से इंद्रदेव की पूजा करते आ रहे हैं। यह एक अच्छी व्यवस्था है कि हम यज्ञ करते हैं और वे वर्षा भेजते हैं। लेकिन इंद्रदेव हमें वर्षा के लिए यज्ञ करनी पड़ती है और दूसरे साल फसल उगाने के महीनों में अधिक वर्षा के लिए एक और पूजा करते हुए बहुत सी परेशानी उठानी पड़ेगी। और इंद्र किसी भी तरह से हमारे भाग्य नहीं बदल सकते, तो हमें उनकी पूजा क्यों करनी चाहिए? कर्म ही है जो सबको अपने नियंत्रण में रखता है। अंत मनुष्य को गंभीरता पूर्वक कर्म की ही आराधना करनी चाहिए। क्योंकि आपकी खुशी ही मेरी खुशी है। आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही यज्ञ करेंगे। पिताजी, हम वैश्य हैं। हमारा कर्तव्य खेती और गौरक्षा है। हमें सदैव गौरक्षा करना चाहिए। हम शहर या कस्बे में नहीं रहते हैं, हम वनवासी हैं। हम जंगल और पहाड़ में रहते हैं, इसीलिए हमें गोवर्धन पर्वत की ही पूजा करनी चाहिए। यह एक बहुत अच्छा विचार है कृष्ण। और चूंकि आप इसके बारे में इतनी गूढ़ता से महसूस करते हैं, हम आपके इच्छा के अनुसार एक यज्ञ करेंगे, परंतु इंद्र के यज्ञ के बाद। पिताजी, नहीं पिताजी, किसी भी चीज का इंतजार मत करो। गोवर्धन के पूजा के लिए जो बहुत समय लगेंगे, इसीलिए अच्छा होगा कि आपने जो चीजें
करना उचित होगा? आइए मीठे चावल तले हुए पदार्थ के भोजन तैयार करें और दूध के सारे मिठाइयाँ बनाएं और गायों को अच्छा भोजन और सजाया जाए और कुत्ते जैसे बिजली चमकर और चंडाल जैसे लोगों को भी साझा प्रसाद देना चाहिए। ऐसे ही गोवर्धन का पूजा अच्छे से हो सकता है और इसमें ही मेरी खुशी होगी। वृंदावन संगीत समाप्त हुआ। अभी इंद्र के महल में संगीत। क्या मैं इस पर विश्वास नहीं करता? इनका इतना साहस! जरा वृंदावन के ग्वालों की गुस्ताखी तो देखिए। ये और कुछ नहीं बल्कि जंगल के निवासी है। एक कृष्ण की साधारण व्यक्ति कृष्ण की बात को सुनकर इन्होंने मेरी पूजा छोड़कर इस मिट्टी का पर्वत गोवर्धन की पूजा करने लगी। इसका दंड सबको भुगतना पड़ेगा। जाओ संवर्धक महबूब जल्दी बुला के लेके आओ। जाओ जल्दी जाओ। मैंने कहा संवर्धक महबूब बुलाओ। वृंदावन को हमें जल प्रलय करके डुबो देना है। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम जाओ और वृंदावन में जल प्रलय कर दो ताकि वृंदावन के सारे गाय और व्यक्ति नष्ट हो जाए। जल्दी जाओ। मैं भी आऊंगा और मैं भी इस दृश्य को देखूंगा। बेटा, तुम कितनी खतरनाक स्थिति में हो। मैं तुम्हारी सहायता कैसे कर सकती हूँ? हर बार जब मैं तुम्हें किसी निर्देश के साथ बुलाने की कोशिश करती हूँ तो मेरी आवाज चिंता से भर जाती है। हे कृष्ण, मेरे कृष्ण, कृपया कृपया कोई इसकी सहायता करने का प्रयास करें। वह इस विशाल पहाड़ी को उठाने के लिए बहुत छोटा है। मेरे प्यारे गावले, अब आप अपने पत्नी, बच्चों और कीमती
कीमती सामानों के साथ घर वापस जा सकते हैं। बाढ़ और आंधी खत्म हो गई है। मारो तालियां मारो। भगवान इंद्र अपने हाथी के साथ प्रवेश करते हैं और विनम्रता पूर्वक कृष्ण के पास आते हैं, जो एक गाय के साथ खड़े हैं। हे प्रभु, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपके प्रति बहुत ही बड़ा भूल कर बैठा। मैं आपको साधारण व्यक्ति को समझ बैठा। कृपया मुझे क्षमा कीजिए। आप ही सबसे भगवान। मेरे प्रिय हिंद, मैंने अपने